हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि टाइफाइड से बचाव के हिफाजती टीकाजात की मुहिम के सिलसिले में WHO और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जेहलम के ज़ेर एहतमाम चेक किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर और CEO हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल थे। टाइफाइड से बचाव के सिलसिला में जेहलम में सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर जेहलम थे। सेमिनार के शुरका से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि टाइफाइड से बचाव की मुहिम के सिलसिला में WHO और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जेहलम के ज़ेरे एहतमाम मुहिम 14 जून ta 26 जून तक जारी रहेगी। इस मुहिम में 9 माह से 15 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ टाइफाइड वैक्सीनेशन भी लाजमी करवाएं। वैक्सीनेशन के बारे में अफवाहें बेबुनियाद हैं। अपने प्यारों को वैक्सीनेट करवाएं ताकि इन बीमारियों का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। यूनियन कौंसिल अहमदाबाद में होने वाले कायद-ए-आज़म क्रिकेट टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंच गया। कायद-ए-आज़म क्रिकेट टूर्नामेंट मिर्ज़ा 11 मेरे ने अपने नाम कर लिया। ढोल की थाप पे जीत का जश्न मनाया गया। पिंड दादर खान की यूनियन कौंसिल अहमदाबाद में होने वाला दूसरा सालाना कायद-ए-आज़म क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम को पहुंच गया। इस टूर्नामेंट में इलाका भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया और आखिर में फाइनल मैच शाहीन क्लब मंडाखड़ और मिर्ज़ा 11 मेरे के दरमियान खेला गया। दिलचस्प मुकाबले के बाद फाइनल मैच मिर्ज़ा 11 ने अपने नाम कर लिया। जीतने वाली टीम को मेहमान खुसूसी राजा मुर्तज़ा नंबरदार ने नकद इनाम और ट्रॉफी दी। सेकंड टीम को राजा यूनुस ने नकद इनाम और ट्रॉफी दी। जीतने वाली टीम ने ढोल की ताप पर रक्स करके जीत का जश्न मनाया। थाना चौटाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 बैन-उस-सूबाई मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्ज़मान से 15 किलो चर्स, 5 किलो अफ्यून और नाजायज़ असला बरामद और मुकदमा दर्ज कर लिया। जेहलम थाना चौटाला पुलिस ने दौरान नाकाबंदी कार्रवाई करते हुए मशकूक कार को रोका, जिसमें 3 मुलजिम सवार थे। तलाशी लेने पर मुलजमान के कब्जा से 15 किलो चर्स, गर्दा, राइफल, पिस्टल मार राउंड्स और 5 किलो फ्यून बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वो ब्लैक GLI थी, GLI के आगे ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई थी और उसके अंदर एक यूनिफॉर्म लटक रही थी, ऐसे जैसे कोई बड़ा जो है वो सरकारी मुलाजम होता है, इस तरह की विजन और एक रौब और दबदबे के साथ जाती हुई गाड़ी को जब रोका, उसकी तलाशी ली तो आपने देखा कि एक बड़ी क्वांटिटी चर्स और अफ्यूम की और इलीगल जो है वेपन भी जिसमें था वो बरामद हुई। जिससे और जो पेशावर से में एक और बात है कि उसमें पेशावर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट शामिल था। हॉस्टलों में ये लोग रहते हैं उधर जो है, तो कैसे खौफनाक तरीके से वो जो है हमारी नई यंग नस्ल को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, जो इतनी बड़ी क्वांटिटी इतनी दूर सप्लाई कर सकते हैं, तो उधर इन्होंने कैसे जो है आग लगाई होगी। MPA अमीनुल्लाह खान ने अपने हलके में जारी तरक्याती कामों के म्यार को चेक करने के लिए हलका का दौरा किया। काम में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और क्वालिटी का मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा एक्सियन पब्लिक हेल्थ अदनान जफ़र और SDO आसिफ खान भी मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तनवीर आबिद खान की इस रिपोर्ट में। हल्का PP 86 जिसके मुख्तलिफ शहरों मोच, रोखड़ी, स्वांस, गुंडी में तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम जारी हैं। इस हल्का के MP अमीनुल्लाह खान ने तरक्याती कामों के म्यार को चेक करने के लिए दौरा किया। इस मौका पर उनके हमरा एक्सियन पब्लिक हेल्थ अदनान जफ़र, SDO आसिफ खान और PTI के ओहदेदारान मौजूद थे। MPA ने तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और क्वालिटी को चेक किया। इस मौका पर उन्होंने महकमा के अफसरान को हदायत दी कि कामों के म्यार और मटीरियल की क्वालिटी पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए और अगर इसमें गफलत और लापरवाही बरती गई तो महकमा के अफसरान जवाबदेह होंगे। उन्होंने PTI के ओहदेदारान को भी काम पर चेक एंड बैलेंस रखने की हदायत की ताकि कौमी ख़जाने की रकम का ज़ाया न हो। पश्तूनाबाद के इलाका मकीनों की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इलाका मकीनों ने टायर जलाकर इलाका में बिजली की फराहमी और गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म करने का मुतालबा किया और मज़ीद कहा कि लोड शेडिंग की वजह से लोग गर्मी से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत वक्त और कैस्को हुकाम से अपील है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करे ताकि अवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके।
अमानगढ़ ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी की इतला रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम नौशहरा को मौसूल हुई। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू स्टेशन 11 नौशहरा कैंट से फायर व्हीकल मौका पर पहुंच गया और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक ग्रिड स्टेशन में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से झाड़ियों में लगी थी, जिससे करीबी मौजूद ग्रिड स्टेशन और बिजली के ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुँचने का खतरा था। 40 मिनट जदोजहद के बाद रेस्क्यू 1112 नौशहरा के बहादुर फायर फाइटर जवानों ने आग पर काबू पा लिया और ग्रिड स्टेशन को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। रेती में खौफनाक ट्रेन हादसा में जाँ बहक होने वाले अफराद में खानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान, एक खातून और उसकी 2 साला बच्ची भी शामिल। हादसे का शिकार अफराद बारात के साथ हैदराबाद से वापस खानपुर आ रहे थे। रेती के इलाके में ट्रेन हादसा में खानपुर के 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हादसा का शिकार अफराद बारात के साथ बदकिस्मत ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस में सवार होकर हैदराबाद से खानपुर वापस आ रहे थे। जाँ बहक होने वालों में सादात कॉलोनी खानपुर के रिहायशी 25 साला नौजवान सोनू कुरैशी शहीद की ज़िंदगी के आखिरी सफ़र के दौरान ट्रेन में दोस्तों के हमरा ज़िंदगी की आखिरी वीडियो MM5 न्यूज़ को मौसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि खुशी के लम्हात में दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। जैकबाबाद में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। पोलियो के हदफ में 2,48,426 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हफीज सयाल ने सिविल अस्पताल पहुंचकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करके 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। इस मौका पर DHO डॉक्टर अब्दुल गफ्फार रिंद और महकमा सेहत के अफसरान समेत पोलियो वर्कर्स ने शिरकत की। DHO के मुताबिक जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 2,48,426 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि मुहिम के लिए 686 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। मेंबर पंजाब असम्बली सईदा जुगनू मोहसिन के काफिले पर कातिलाना हमला मौजज़ाना तौर पर महफूज रहीं। इतलात के मुताबिक हमला आवरों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी और धमकी को सच साबित करते हुए जलसा से वापसी पर फायरिंग, पत्थरों डंडों से काफिले पर हमला कर दिया, जबकि कातिलाना हमले में एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ताहम पिस्टल में गोली फंस जाने पर मुल्ज़िमान मौका से फरार हो गए। याद रखें, सईदा जुगनू मोहसिन करमानी सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी की अहलिया हैं। मरकजी मुल्जिम ताहाल फरार है, जबकि ज़राए के मुताबिक इसके 2 नामालूम साथी पुलिस ने हिरासत में ले लिए। आरिफवाला में फ्रंटियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम तहसील भर के सीनियर टीचर्स के एजाज़ में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें टीचर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ्रंटियर्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मुकामी मैरिज हॉल में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। कॉन्फ्रेंस में तहसील भर के सीनियर टीचर्स को मदऊ किया गया था। चेयरमैन नासिर हमीद चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद इलाके में तालीमी निज़ाम की सरबुलंदी और पसमानदा इलाकों में तालीम जैसी नेमत को आम करना है। एहतमाम में असातिज़ा कराम को इनकी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया, जिस पर तमाम असातिज़ा ने इदारे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। यार खान ट्रेन हादसा में जाँ बहक होने वाले और ज़ख्मी अफराद के लिए साबिक वफाकी वज़ीर और मजहबी अमूर अल्लामा सैयद हामिद सईद शाह काज़मी की ख़ुसूसी दुआएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार। यकीनन ये बहुत बड़ा हादसा है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें जाँ बहक होने वालों को दवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन सोचने की बात यह है कि 2 ट्रेन आमने सामने हो गई। अब ये कोई सड़क पर रोड एक्सीडेंट नहीं है कि जनाब 2 कारें बस वो इत्तेफाक से आमने सामने हो गई और टकरा गई। और ट्रेन का रेलवे लाइन पर आमने सामने आ जाना यकीनन किसी की नाअहली है, गफलत है, या फिर यूँ कहिए कि साजिश है। तो इसको ट्रेस आउट करना और उन मुल्जिमान को और उन इसके ज़िम्मेदार अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाना, ये यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है। घोटकी ट्रेन हादसा में जाँ बहक एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल। टोबा टेक सिंह के चक सादा राइया के रिहायशी अफराद मिल्लत एक्सप्रेस पर सवार थे। जाँ बहक अफराद की लाशें वसूल करने के लिए खानदान के अफराद घोटकी रवाना। अफसोसनाक वाक़या पर इलाके की फ़िज़ा सोगवार। मेरे पोती, एक पोता, एक मेरी नूंह आई समझ, एक नूंह दी भैन, एक उहदा बेटा। ये कराची तकरीबन गए सीगे 12-14 दिन तो,
ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੋਮਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਰੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਕਰਾਚੀਓਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਾਡੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੁਰਦਾਰੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ बाकी 2 की हाले तलाश है। और कराची से जो फैमिली है उनके मामू वहाँ रहते थे, जिनके पास वो गए थे वो भी वहाँ पर आ गए। तो वहाँ जाके उन्हें पता चला कि जो 3 हमारे अफराद थे, जिनमें एक बच्चा था 10-11 साल का चांद, एक बच्ची थी उसकी बहन छोटी मोमना, और एक उनकी खाला थी, वो वहाँ फौत हो गए हैं। वो जो डेड बॉडीज़ हैं वो हवाले उनके कर दी हैं महकमे ने, तो वो लेके आ रहे हैं। SSP अमीर सऊद मगसी का अहसन इक़दाम, शहरियों के लिए शहर की अहम शाहराहों पर ठंडे पानी के स्टॉल कायम। SSP शहीद बेनज़ीराबाद कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मगसी की खसूसी हिदायत पर ज़िला भर में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए अवामुन्नास के लिए शहर की अहम शाहराहों पर ठंडे पानी के स्टॉल कायम कर दिए गए। इस हवाले से SSP अमीर सऊद मगसी का कहना था कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहरियों की जानिब से भी पुलिस के इस अमल को खूब सराहा गया। निज़ामपुर के इलाके मरूबी में नाकस तामीर के मुतालिक अवामी शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रज़ा औज़गन की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर ने टेक्निकल टीम के हमरा ज़ेर तामीर हिफाजती बंद के तौर पर बनी हुई दीवार के काम का मुआयना किया। मुआयने के दौरान पत्थरों से बनाई जाने वाली हिफाजती दीवार में नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ। ताहम साइड वॉल की तामीर में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल पर C&W हुकाम को कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का इस ज़मन में ये कहना था कि वो खुद इस रोड की तामीर की निगरानी करेंगी ताकि मुकर्रर करदा PC1 के मुताबिक रोड की तामीर मुमकिन हो सके। जलालपुर पीरवाला गर्मी आते ही शहर भर में 5 से 7 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग के बाद शहरी शदीद अजियत में मुब्तला, कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गई। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अता साकी से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला में वाफ्ता हुकाम की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। जलालपुर पीरवाला में रोज़ाना की बुनियाद पर 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात में मुब्तला है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। जी, गर्मी बढ़ते ही जो है ना लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है, और गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो है ना अवाम बहुत परेशान है। परेशानी की वजह से जो है ना बहुत मुश्किलात हैं। बच्चे जो है ना गर्मी में बड़ा तंग होते हैं। 4-4 घंटे 6-6 घंटे जो है ना लोड शेडिंग होती है। जिस साइड का फीडर ख़राब हो उस साइड का फीडर बंद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आला हुकाम से गुजारिश है कि जो है ना लोड शेडिंग का जो है ना दौरानिया जो है ना कम किया जाए। जी, शहरियों का यही कहना है कि हमारा आला हुकाम से गुजारिश है कि लोड शेडिंग पर नोटिस लिया जाए और लोड शेडिंग कम की जाए। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।